वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर के करियर ग्रोथ के बारे में, कोर्स और सैलरी के बारे में, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, कब, क्यों और कैसे, किसको हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, फायर सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। उन लोगों के लिए जो लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते और किसी वजह से एडमिशन ले लेते हैं, तो उन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और कोर्स को डिसाइड करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो डियर स्टूडेंट, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर, इसमें कोई शंका नहीं है कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन जॉबों में से एक है, उन नौकरियों में से एक है जिसका सपना लगभग हर एक इंसान देखा करता है। अगर आपने 10वीं तक की पढ़ाई पूरा कर लिया है, 12वीं तक की पढ़ाई पूरा कर लिया है, तो फिर इस कोर्स के बारे में आप कंसीडर कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर जॉब में जाना चाहते हैं, तो 3 बातों का आपको बहुत ही ख्याल रखना होगा। पहला कि यह कोर्स 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। यदि आपने 12वीं की पढ़ाई पास कर लिया है तो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स आप कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है, इस कोर्स के लिए अगर एंट्री लेवल का आप कोर्स कर रहे हैं, इस सेफ्टी फील्ड में एंट्री करना है, तो कम से कम मैनेजमेंट डिप्लोमा जरूर करें। इससे कम दिनों का अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में हुए बदलाव के अनुसार यह संयुक्त राष्ट्र संघ को भी देखा जाए, चाहे जितने भी काउंसिल हैं, सऊदी काउंसिल को देखा जाए, यूएई काउंसिल को देखा जाए, इंडियन काउंसिल को देखा जाए, तो यहाँ पे एक डिसीजन लिया जा चुका है 2019 में कि अब जो भी होगा रेगुलर कोर्स होगा और कम से कम डिप्लोमा कोर्स होगा। डिप्लोमा कोर्स के नीचे का कोर्स जो है वैध नहीं होगा, अर्थात उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि यह तमाम उन गतिविधियों को लेकर के यह बदलाव किए गए हैं कि कोई 3 दिन में कोर्स करके जाकर के सेफ्टी ऑफिसर बन जा रहा है, कोई सालों साल पढ़ाई करता है, उसे जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम बातों को जब देखा गया, कई विदेशी ऐसे कोर्स हैं जिसे आप 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन में आप कोर्स कर लेते हैं और जाकर के आप सेफ्टी ऑफिसर का जॉब पा लेते थे। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई, जब इसके बारे में हुआ और सरकार जब जागरूक हुई, सरकार को यह बात पता चली कि जब इसी तरह से चलता रहा तो फिर हमारे यहाँ आईटीआई कराने का क्या फायदा, फिर पॉलिटेक्निक कराने का क्या फायदा, बीटेक कराने का क्या फायदा, जो सेफ्टी मैनेजमेंट रेगुलर कर रहे हैं उनको करने से क्या फायदा। तो ये तमाम मोनोपोली को उन्होंने चेंज कर दिया और यह नियम लागू किया गया, यह सर्वसम्मति से पास किया कि कम से कम 12 महीने का कोर्स ही वैध होगा। यदि आप इंडिया में काम करना चाहते हैं या बाहर के देशों में जाना चाहते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 12 महीने से नीचे का अगर कोई भी कोर्स होगा वह वैध नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा और आपको इंटरव्यू में भी बैठने से रोका जा सकता है। कई कंपनियां तो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म के जितने भी कोर्सेज हैं उसे हमें नहीं चाहिए, कोई भी विदेशी कोर्स इस तरीके का है वह कोर्स हमें नहीं चाहिए। अगर आपने यह कोर्स किया हुआ है तो प्लीज इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई न करें। ऐसा हम लोग बार बार देख रहे हैं, जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनियां स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें कम से कम 12 महीने का ही चाहिए, इससे कम का नहीं चाहिए। हाँ, कुछ एडिशनल कोर्सेज जरूर होते हैं जो इसके साथ हैं, वो शॉर्ट टाइम चलेगा, लेकिन अगर आपका जो मेन कोर्स है वह कम से कम 12 महीने का जरूर होना चाहिए। जरा सोचिए कि पूरी कंपनी को चलाना है और आप 7 दिन की पढ़ाई करके पूरी कंपनी को कैसे चला सकते हैं। कंपनी फायदे में जाएगी या घाटे में जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा और क्या कंडीशन होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जिसने मेहनत किया, जिसने पढ़ाई किया 12 महीने, उसे मौका कंपनियां दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं फायर सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। फायर सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करने के लिए सबसे शुरुआती तरीका है, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, यह आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। यदि आपने 10वीं की पढ़ाई पूरा कर लिया है तो आप फायर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं।
इसके साथ साथ इसमें भी वही रूल्स और रेगुलेशन लागू होंगे जो आपके हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए थे। तो अगर आप फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो कम से कम आप जो है डिप्लोमा कोर्स करें। दूसरी बात क्या है कि इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज मिल जाते हैं, आपकी भाषा मिल जाती है, हिंदी भाषा मिल जाती है, आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हम हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे केवल इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की सैलरी बहुत अच्छी होती है और फायर सेफ्टी ऑफिसर की भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन दोनों में कुछ हजार रुपए के फर्क जरूर आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद से आपको सैलरी कितनी मिल सकती है। तो अगर हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसकी जो सैलरी शुरुआत होती है वह लगभग 30 के ऊपर शुरुआत होती है और फायर सेफ्टी ऑफिसर की जो सैलरी होती है वह लगभग आपकी 20 प्लस से शुरुआत होती है। यह कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, यह डिफर भी करता है। लेकिन अगर यही आप गल्फ में चले जाते हैं तो जो सैलरी होती है वह 50 प्लस चली जाती है, यानी 50,000 प्लस हो जाती है और प्लस और अन्य सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं। तो ये कोर्स जो है आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इस कोर्स को हम कहाँ से करें और क्यों करें, किस जगह से हम इस कोर्स को करें ताकि पूरी लाइफ हमको एक सपोर्ट मिल सके और एक जो है हमेशा अपडेटेड वर्कशॉप भी मिल सके। तो अगर सेफ्टी कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से करें। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में स्थित है। यहाँ करने के लिए आप क्यों, एक क्वेश्चन और भी उठेगा, क्यों हम एसएसटी इंस्टीट्यूट से ही करें, दूसरे जगह से ना करें। तो यहाँ पे 5 बातों पे हमें सबसे पहले कंसीडर कर लेना चाहिए। वह 5 बातें, जो भी यहाँ पे जो कोर्स होते हैं वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं। यहाँ से कोर्स करने के बाद आप पूरी दुनिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। हर एक काउंसिल आपको वेरीफाइड करती है और CRID के थ्रू आपको वैलिड करती है। एसएसटी इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेशन है वो जो है इंडिया गवर्नमेंट से, वो काफी बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके जॉब के लिए। दूसरी बात, यहाँ जितने भी कोर्स जो है, कोर्स मटेरियल है, वह इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपडेटेड है, जिन्हें ILO भी मानता है और उसे पसंद करता है। कंपनी की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार किया जाता है, आपकी पढ़ाई होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो सबसे अहम है कि कोर्स करने के साथ साथ आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी चलती रहती है, आपकी रिपोर्टिंग की तैयारी चलती रहती है और आपको कैसे इंटरव्यू पास करना है, ये तमाम बातें आपको मिल जाती हैं कोर्स करने के साथ साथ। इसके अलावा साइट पे किस तरह के सिचुएशंस आते हैं, किस तरह के इमरजेंसी कंडीशन आता है, अगर ये कंडीशन आ जाए तो फिर उससे कैसे आप निपटेंगे, कैसे आपका एक्टिविटीज होना चाहिए, कैसे आपका रोल होना चाहिए, कैसे आपका एक्शन होना चाहिए, इन तमाम बातों को केस के थ्रू और रिपोर्टिंग के थ्रू एसएसटी इंस्टीट्यूट बहुत ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास करता है और कोशिश करता है, जिससे कि आपकी जो है ऑब्जर्वेशन की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो काफी बढ़ जाती है। और जो इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं, आपको सबसे ज्यादा जॉब प्लेसमेंट का जो है वो सपोर्ट मिल जाता है और उन तमाम बातों के बारे में आप जान सकते हैं। कोर्स समाप्त होने तक आपको इस बात की जानकारी जरूर हो जाती है कि कौन सा जॉब फेक है, किस जॉब में हमें जाना चाहिए, किस जॉब में हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, उन तमाम बातों की जानकारियां हो जाती हैं। और अगर हम जॉब प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखें अब तक का एसएसटी इंस्टीट्यूट का, तो वह 98.8% रहा है, जो विगत 1997 से लेकर के और अब तक जो स्थितियां इसकी चल रही हैं वो बहुत ही अच्छी चल रही हैं। हमेशा से ही एसएसटी इंस्टीट्यूट का यह प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं एक जगह, एक ही छत के नीचे, आपको बहुत भटकना नहीं पड़ता और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों ही में ही कोर्स मिल जाते हैं। तो आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए जिस कंडीशन में आप हैं। अगर ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो आप कैंपस में जाकर के हॉस्टल या लॉज लेके भी पढ़ सकते हैं, अपना रूम लेके पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, ऑनलाइन कोर्स करें आप या ऑफलाइन कोर्स करें, दोनों का ही कोर्स मटेरियल सेम होता है, दोनों का ही कोर्स मटेरियल बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई डिफर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप समझ चुके होंगे कि हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स नहीं करना है और क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो यदि आप हेल्थ सेफ्टी फील्ड में जाना चाहते हैं
तो आप इन बातों पे जरूर कंसीडर करें और उसके बाद अपना एडमिशन जरूर कराएं। एडमिशन की जानकारी जो है आपको एसएसटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाएगी। वहां पे आपको पूरी फीस की लिस्ट मिल जाएगी, कैसे करना है, क्या करना है, ये तमाम जानकारियां आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ आप सभी से मैं इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।